हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं एस्ट्रोलॉजर संजय पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम विवाहोपरांत भाग्योदय के बारे में बताने जा रहे हैं। तो एकादश भाव से आय का विचार किया जाता है और इसी भाव से ससुराल पक्ष का भी विचार किया जाता है। यहीं से बड़े भाई, बड़ी बहन, बड़ा साला, बड़ी साली, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है और सभी प्रकार के आय का विचार यहीं से किया जाता है। तो अगर एकादश भाव में किसी जातक के जन्म कुंडली में स्त्री जातक राशि है या स्त्री जातक कोई ग्रह है या साथ ही साथ दोनों हैं, जैसे चंद्रमा, शनि या फिर शुक्र, या ये तीनों किसी भी स्त्री जातक राशि में यहीं पर विराजमान है या स्वयं की राशि में यहाँ पर विराजमान है, तो इस बात की प्रबल संभावना बन जाती है कि ऐसे जातकों का विवाहोपरांत भाग्योदय होगा। तो जिनका विवाह हो गया उनकी तो कोई बात नहीं, और जिनका विवाह अभी होना है या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, स्कॉलर हैं, उनके लिए ये विशेष है, क्योंकि पढ़ाई के चक्कर में बहुत सारा समय अपना ख़राब कर देते हैं और उन्हें लगता है कि एक समय ऐसा भी होता है कि वो न इधर के होते हैं न उधर के होते हैं, विवाहों में भी काफ़ी विलम्ब हो जाता है। तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर उनकी कुंडली में एकादश भाव में ऐसी स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से विवाह कर सकते हैं, क्योंकि विवाह में ज़्यादा विलम्ब करना ठीक नहीं है। विवाहोपरांत ही उनके भाग्योदय की प्रबल संभावना मानी जाती है। तो ये पुरुष जातकों के लिए है, और स्त्री जातकों के लिए इसी का उलट हो जाएगा। अगर वहाँ पर बुध या फिर मंगल या फिर बृहस्पति की राशियाँ पाई जाती हैं तो ऐसी जातिकाओं का विवाहोपरांत भाग्योदय होता है। और चीज़ें कंडीशन वही होती हैं। बुध, गुरु या फिर मंगल एक दूसरे की राशियों में है या फिर अपनी स्वयं की राशि में है, तो इस बात की प्रबल संभावना बन जाती है कि ऐसी जातिकाओं का भाग्योदय भी विवाहोपरांत होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा एक नहीं अनेकों कुंडलियों में व्यवहारिक रूप से देखा गया है और ये सैद्धांतिक रूप से भी सत्य है। तो आप लोग इस बात पर अवश्य ध्यान दें, और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आप हमसे अवश्य जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक इसे अवश्य पहुंचाएं। खासकर सभी छात्रों के पास ये बात अवश्य पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उनका पढ़ाई के पीरियड में समय बहुत ज़्यादा चला जाता है और विवाह बहुत विलम्ब हो जाता है। आज की जो स्थितियाँ चल रही हैं वो यही है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा, और उसी के चक्कर में जो है विवाह भी नहीं कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि विवाह नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं भी यही समझता था पहले, और समझाता भी था लोगों को। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं मानते हैं कुंडली को, ज्योतिष के सब चीज़ों को, लेकिन एक समय आता है जब उनके हाथ से सब कुछ निकल जाता है, तब वो भाग्य को भी मानने लगते हैं, कुंडली, ज्योतिष, इन सब चीज़ों को भी मानने लगते हैं। तो आपके मार्गदर्शन के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अभी तक मैं यूट्यूब पर नहीं था। देखा बहुत सारे लोग जो है गलत जानकारी दे रहे थे, तो मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लगा। मुझे लगा नहीं, ये सही नहीं है। अगर कुछ लोग गलत जानकारी दे रहे हैं तो कुछ लोगों को सही भी जानकारी देना चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग सही जानकारी भी देते हैं। तो आप लोग अवश्य जुड़िए इस चैनल से, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक ये जानकारी अवश्य पहुँचाइए। और छात्रों के लिए विशेष सूचना है, छात्रों को कोई भी परेशानी, किसी प्रकार की जानकारी लेनी है तो आप लोग अवश्य कंसल्ट करिए, क्योंकि आपके भविष्य और भाग्य की बात है। और उसके बाद किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी समस्या, परेशानी है तो आप लोग समस्या अपनी ज़रूर शेयर कीजिए। आपकी समस्याओं से संबंधित वीडियो अवश्य बनाए जाएंगे और आपकी सभी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा, क्योंकि कोई भी समस्या हो उसका निश्चित रूप से समाधान होता है। तो आप लोग अवश्य एक बार फिर पुनः कि आप लोग अवश्य जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।